फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्ताकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर्स में आज हम 10 मार्च का करंट करने वाले हैं। साथ में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट भी करेंगे, क्योंकि उससे संबंधित आज जो भी घटनाएं हुई होंगी वन लाइनर फॉर्म में हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट भी कवर करेंगे। तो लास्ट साथ साथ हर क्वेश्चन के चलते एक हम हलवा प्रश्न भी करेंगे, जिससे हम उस टॉपिक की संपूर्ण जानकारी कंप्लीट हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 100 मीटर ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज स्तंभ का लोकार्पण कहाँ पर किया? रीवा में, सीधी में, मंडला में या जबलपुर में? कहाँ पर 100 मीटर ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज स्तंभ का लोकार्पण हुआ है? तो ये हुआ है रीवा में। कहाँ पर हुआ है? रीवा में हुआ है। उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल ने गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल परिसर रीवा में 100 फीट ऊंचे ध्वज स्तंभ का लोकार्पण किया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की आन बान और शान का प्रतीक राष्ट्रध्वज सबको राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करता है। तो याद रखिएगा, 100 मीटर ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज का लोकार्पण कहाँ पर हुआ है? रीवा में हुआ है। कितने मीटर? 100 मीटर राष्ट्रीय ध्वज स्तंभ। कुछ फैक्ट पढ़ लेते हैं। हलवा प्रश्न हमारे, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का जो प्रारूप था उसको कब अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज आया था। रीवा संभाग में बात करें तो वर्तमान में कितने जिले आते हैं? 6 जिले आते हैं। पहले इसमें 4 जिले आते थे, लेकिन अब इसमें मऊगंज और मैया जो है वो जिला बन गए हैं। तो ये इसमें अब 6 जिले आने लगे। रीवा जिले के गोविंदगढ़ में पहला सफ़ेद बाघ मिला था, जिसका नाम था मोहन। रीवा जिले के जो गोविंदगढ़ जगह है वहाँ पे पहला बाघ मिला था। उस बाघ का क्या नाम था? उस बाघ का नाम था मोहन। रीवा को सफ़ेद शेरों की भूमि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रीवा को सफ़ेद शेरों की भूमि रीवा को कहा जाता है। रीवा जिले में अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना 1968 में हुई थी। अवधेश प्रताप सिंह विद्यालय कहाँ पर है? रीवा में है। ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम भी रीवा में। ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम कहाँ पर है? ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम भी रीवा में है। कहाँ पे है ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम? ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम भी रीवा में है। रीवा जिले की गुड़ तहसील में 750 मेगावाट क्षमता का अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट है। कहाँ पर है? रीवा में सबसे पहले सोलर प्लांट लगा था, वो भी 750 मेगावाट का। और कहाँ पर? रीवा की गुड़ तहसील में। इस सोलर प्लांट की जो विद्युत है उसमें से 24% दिल्ली मेट्रो को दी जाती है। मतलब रीवा सोलर प्लांट की विद्युत कहाँ दी जाती है? दिल्ली मेट्रो को दी जाती है। फॉरेस्ट गार्ड ट्रेनिंग स्कूल भी कहाँ पर है? रीवा में। फॉरेस्ट गार्ड ट्रेनिंग स्कूल भी रीवा में। ये सभी फैक्ट हलवा प्रश्न है हमारे, याद रखिएगा। हर टॉपिक से संबंधित जो हलवा प्रश्न करवा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, मालवा उद्यमी और स्टार्टअप कॉन्क्लेव का शुभारंभ कहाँ पे हुआ? इंदौर में, भोपाल में, उज्जैन में या जबलपुर में? तो मालवा उद्यमी और स्टार्टअप कॉन्क्लेव का जो शुभारंभ हुआ है वो इंदौर में हुआ है। जो हमारे जो सूक्ष्म मध्यम उद्यम मंत्री हैं चैतन्य कश्यप, उन्होंने इंदौर के SSITC कॉलेज परिसर में लघु उद्योग भारती द्वारा आयोजित मालवा उद्यमी और स्टार्टअप कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के नए लोकायुक्त कौन बने हैं? जस्टिस NK गुप्ता, जस्टिस सत्येंद्र कुमार सिंह, जस्टिस मलिपत या जस्टिस अशोक कुमार? देखो, जस्टिस जो NK गुप्ता थे वो अभी पिछले 2024 फरवरी तक जो लोकायुक्त थे वो जस्टिस NK गुप्ता थे। लेकिन वर्तमान में मतलब आज इनकी जगह पर दूसरे किसी को बनाने का घोषणा की है। तो वो कौन है? वो है जस्टिस सत्येंद्र कुमार सिंह। तो अब से मध्य प्रदेश के नए लोकायुक्त कौन होंगे? तो अब से मध्य प्रदेश के जो लोकायुक्त होंगे वो जस्टिस सत्येंद्र कुमार सिंह होंगे। जस्टिस NK गुप्ता की जगह जस्टिस सत्येंद्र कुमार सिंह को मध्य प्रदेश का लोकायुक्त बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश लोकायुक्त मध्य प्रदेश के लिए एक संसदीय लोकपाल है, जो सत्ता के दुरुपयोग, कुप्रशासन और भ्रष्टाचार संबंधित मुद्दों पर जनता की शिकायत करते हैं। इसका गठन पहली बार जो लोकपाल था उसका गठन सबसे पहले कब हुआ था? तो इसका गठन पहली बार मध्य प्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1981 के तहत हुआ था। कब हुआ था इसका गठन? पहली बार मध्य प्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1981 के तहत किया गया। संसद में यह कानून बन गया था 2014 में। प्रत्येक राज्य को 1 वर्ष के भीतर अपना लोकायुक्त नियुक्त करना रहता है। लोकायुक्त की पीठ में न्यायिक और
गैर न्यायिक सदस्य होते हैं। याद रखिएगा क्या क्या होते हैं इसमें, न्यायिक सदस्य भी होते हैं और गैर न्यायिक सदस्य भी होते हैं। मध्य प्रदेश लोकायुक्त का सचिवालय की बात करें तो वो भोपाल में है। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के नए लोकायुक्त कौन है, ये आपका पीएससी हो चाहे व्यापम का कोई एग्जाम हो, हर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मध्य प्रदेश के नए लोकायुक्त कौन होंगे, मध्य प्रदेश के नए लोकायुक्त होंगे जस्टिस सत्येंद्र कुमार सिंह। फ्रेंड्स, ये मेरी जनवरी की ई बुक है। अगर आप करंट अफेयर्स चाहते हैं कि आपको डेली डेली का करंट अफेयर्स मिलता रहे, हर डेली की एक एमसीक्यू, हर दिन क्या क्या हुआ उसका आपको एक साथ पीडीएफ मिल जाए, तो ये हमारी पीडीएफ है। जनवरी और फरवरी अलग अलग आप परचेस कर सकते हैं। एक मंथ की पीडीएफ 25 रुपये की है, तो आप इसको परचेस कर सकते हैं। साथ में ये हमारे एमपीपीएससी प्रीलिम्स के नोट्स हैं, पूरा का पूरा थ्योरी नोट्स है। ये बहुत ही शानदार तरीके से हैंड रिटन इनको तैयार किया गया है। सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें हर टॉपिक है, ईजी लैंग्वेज, फ्लो चार्ट, डायग्राम सहित इनको कवर किया है। तो आप इनको ले सकते हैं। ये ऑफलाइन आपको मिलेंगी। ये 10 बुकलेट आपको जैसे यूनिट 10 भागों में बटी हैं, ऐसे ही 10 बुकलेट है। इनके साथ आपको एक व्हाट्सएप का ग्रुप मिलता है। उस ग्रुप में हम रेगुलर तैयारी कराते हैं, रेगुलर करंट अफेयर्स की पीडीएफ दी जाती है, टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन दिए जाते हैं, सिलेबस में टॉपिक के साथ संबंधित जो एमसीक्यू होते हैं वो यहाँ पे दिए जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पूरी की पूरा पैकेज है हमारा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर आप मुझे व्हाट्सएप कर इन नोट्स को परचेस कर सकते हैं। 7 से 8 दिन में आपके पास ये पहुँच जाएंगे। साथ में आपको ऑनलाइन तैयारी के लिए आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा जहाँ पर आपकी ऑनलाइन तैयारी कराई जाएगी। ये हमारा मेंस का पैकेज है। मेंस का पैकेज नए सिलेबस के अकॉर्डिंग अपडेट हो रहा है। प्रश्नोत्तर श्रृंखला में ये मेंस के नोट्स तैयार किए जा रहे हैं, हैंड रिटन ही ये नोट्स हो रहे हैं और बहुत ही इजी लैंग्वेज में इनको तैयार किया जा रहा है। ये महिला पर्यवेक्षक के नोट्स हैं। महिला पर्यवेक्षक के नोट्स में आपको टोटल 7 बुकलेट दी जाती हैं। ये भी सिलेबस के अकॉर्डिंग बटी हुई है। इसके साथ में आपको एक प्रैक्टिस सेट और एक आपको वन लाइनर पैकेज मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो ये भी आप अगर कोई महिला सुपरवाइज़र की तैयारी कर रहा है तो उसको परचेज़ कर सकता है। ये फरवरी की ई बुक है हमारी। महिला सुपरवाइज़र के नोट्स के साथ आपको एक पेड ग्रुप मिलता है और साथ में आपको उसके एक अलग से हमने पब्लिक ग्रुप बनाया है जो कि बिल्कुल निःशुल्क रहता है। उसके लिए भी आपको उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जुड़ जाइएगा और डेली करंट अफेयर्स आप उससे तैयार कर सकते हैं। मेरा मतलब है जो कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी सुपरवाइज़र की व्हाट्सएप की, वहाँ पे डेली क्विज कराए जाएंगे आपको सुपरवाइज़र से संबंधित, पूरी तरह निःशुल्क रहेगा। तो आप कमेंट बॉक्स में जो लिंक मिलेगी उससे जुड़ जाइएगा सुपरवाइज़र की तैयारी करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका में अटॉर्नी बनने वाली मध्य प्रदेश की पहली वकील कौन बनी है? अर्चना खरे, दिव्यांशी द्विवेदी, वैष्णवी त्रिपाठी या प्रीति रजक? तो इंदौर की रहने वाली हैं ये दिव्यांशी द्विवेदी। ये अमेरिका में अटॉर्नी बनने वाली मध्य प्रदेश की पहली वकील बन गई हैं और ये मध्य प्रदेश की पहली ऐसी वकील हैं जो अमेरिका की किसी कोर्ट की पैरवी करेंगी और अमेरिका में काउंसिल बनने वाली ये पहली वकील है। इनसे संबंधित हलवा प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव कौन रहे हैं? राघवेंद्र कुमार सिंह रहे हैं, अब बन गए हैं। मध्य प्रदेश योग आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन बन गए हैं? वेद प्रकाश शर्मा। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल बोर्ड के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? संजय बंदोपाध्याय बन गए हैं। अब ये हमारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स स्टार्ट हो गए हैं। आज का पहला क्वेश्चन है इसका, नाटो का 32वां सदस्य कौन बन गया है? नाटो का 32वां सदस्य स्वीडन बन गया है। इंडियन ऑयल भारत में फार्मूला 1 ईंधन स्टॉर्म का उत्पादन करने वाली पहली देसी कंपनी बन गई है। राजस्थान के बीकानेर से हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान आरंभ होगा, ये भी याद रखिएगा। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा। ये मेरा नंबर है, अगर आपने आपका नंबर मेरे पास सेव नहीं करा है तो हाई लिखकर सेव करा दीजिएगा। इसके अलावा आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, आकांक्षा शर्मा या अक्स 90.0 के नाम से, और आकांक्षा 1957 के नाम से आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं। बीकानेर से हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान आरंभ होगा। सांसद खेल महाकुंभ 3.0 कहाँ से आरंभ हुआ? हिमाचल के बिलासपुर से आरंभ हुआ। सामाजिक कार्यों के लिए पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाली सुधा मूर्ति राज्यसभा के लिए मनोनीत हुई हैं। कहाँ के लिए? राज्यसभा के लिए मनोनीत हुई हैं ये, और ये सामाजिक कार्यों के लिए जानी जाती हैं। इन्फोसिस में भी ये रही हैं। मध्य प्रदेश के चित्रकूट घाट पर मोदी जी ने आध्यात्मिक अनुभव परियोजना की आधारशिला रखी। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत को 93वां स्थान मिला है। कौन सा स्थान मिला है? 93वां। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में
भारत को 93वां स्थान मिला है, याद रखिएगा। अब ये आपके लिए क्वेश्चन है जो आपको मुझे कमेंट करके बताना है, सभी लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन है, सांची स्तूप को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल किया गया? 1983, 1989, 2003, 2001। इन सांची स्तूप को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। तो ये आपको मुझे कमेंट में करके बताना है कि इसको कब शामिल किया गया। कमेंट करके सभी लोग ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।